बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम नामा से अजीम रहमान सदीकी अर्ज़ कर रहा हूँ। और आजकल महंगाई का दौर है, शदीद महंगाई का दौर है। लोग महंगाई से परेशान हैं और माशी मसाइल से परेशान हैं। अब ये महंगाई, माशी मसाइल, ये सारी चीज़ें, ये तो ज़ाहिर है कि हमारी जो हुकूमतें या हमारे लीडर हैं उनकी पैदा करदा हैं और उन्होंने ही इसको हल करना है। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बोझ हम खुद भी हल कर सकते हैं। अब महंगाई के साथ साथ जनाब हमने समाजी जो मसाइल हैं ना, उनका बोझ भी लाद लिया है। मसलन ख़ानदान के झगड़े, लड़ाइयाँ, नफ़रत, नाराज़गियाँ, ये बोझ भी हमने खामखा लादे हुए हैं और ये बोझ हम खुद उतार सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं जनाब, जिनसे नाराज़ हैं उनको मना लें, ठीक है ना जी। और जिनसे आप नाराज़ हैं उनको माफ़ कर दें। कम से कम ये जो बोझ है ना जी, खामखा का ये जो लड़ाई झगड़े और ख़ानदान के मसाइल और इस पे जनाब हसद, बुग़्ज़, चुगली, इन सब को तो हम दूर कर सकते हैं। कम से कम जो है चलें 1/4 बोझ तो हमारा उतर सकता है ना जी। तो इस बोझ को तो हम उतार सकते हैं, उतार लें। और वैसे भी इस्लाम में जो रिश्तेदारों के हकूक़ बहुत ज़्यादा हैं, हमसायों के हकूक़ बहुत ज़्यादा हैं। और अल्लाह पाक ने, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी हैं उसमें सिला रहमी का बहुत ज़्यादा हुक्म दिया गया। हत्ता कि ये कहा गया कि जो आपको तोड़ते हैं, यानी जो रिश्ते तोड़ते हैं, लेकिन आप जोड़ें। और अगर हम सिला रहमी नहीं करते, रिश्तेदारों हमसायों से अच्छा सलूक नहीं करते, तो हमारी बातें भी कबूल नहीं होंगी। इसलिए ये असूल बना लें कि आपने माफ़ कर देना है और माफ़ी मांग लेनी है। हकूकुल इबाद अगर हम पूरे करेंगे तो अल्लाह ताला हमें बख्श देगा। इसलिए जनाब ये बोझ तो आप ख़त्म करें। महंगाई वगैरह का बोझ तो जो है ना जी, वो तो हुकूमत ने हल करना है, हमारे सियासी लीडर ने हल करना है। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया।